आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के घर में भरपूर धन दे और बस कोई भूखा ना रहे। माता रानी से इतनी विनती है मेरी कि कोई भी है ना गरीब अपनी डिमांड पूरी कर सके। हर चीज़, हर इंसान, गरीब तो खैर कोई नहीं होता, ठीक है। आज की दुनिया में मेरा कहने का मतलब ये है गरीब से कि देखो, सब अपना अपना खाते हैं, कोई किसी के घर में मांगते नहीं खाता, चाहे वो कैसा भी सही है ना। तो मेरा कहने का मतलब वो है, गरीब वो होता है जो कुछ करना ही नहीं चाहता। मेरे लिए तो मेरी नज़रों में सबसे बड़ा गरीब वो ही है, चाहे वो अमीर हो, खूब अमीर आदमी हो जिसके बच्चे कुछ नहीं करते, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, जो मेहनत का खाता है वो ही सबसे ज़्यादा अमीर है मेरी नज़रों में। तो यदि किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंचे तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी, इग्नोर करिएगा, है ना। वैसे मेरा कहने का गलत मतलब नहीं था बिल्कुल भी। और दिवाली पे हमारे यहाँ होता है देवी देवताओं की पूजा होती है सबसे पहले। तो मैं देवी देवताओं का खाना बना रही हूँ, तो मैं देवी देवताओं का सर ढक के खाना बना रही हूँ। हमारे सर ढक के खाना बनता है, तो सर ढक के खाना बना रही हूँ। और मैंने बनाई चटनी, हरी धनिया की चटनी, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये उनकी फरमाइश नहीं थी उनकी, मैं ही अपनी मर्ज़ी से बनाई है चटनी। और क्योंकि हरी धनिया लेकर आए थे ताज़ा ताज़ा, तो मैंने कहा चलो चटनी बनाते हैं। तो चटनी बनाई है। दूसरे उस पर मैंने, रुको मैं आपको ऐसे दिखाते हैं, इस पर रख दिया मैंने आलू उबलने के लिए। बनाऊँगी आज कचौड़ियाँ, और इसमें मैं राजमा उबालने रखती हूँ दूसरे वाले कुकर में। तो राजमा में मैं क्या करती हूँ, ये रहे मेरे राजमा, ये रहे। इसमें से मैं क्या करूँगी, जो पानी है ना जो मैंने गलाने के लिए रखा था, उस पानी को मैं निकाल दूँगी। उस पानी को मैं यूज़ नहीं करूँगी, उसको फेंक दूँगी पानी को। जो लेकिन उबाल के जो पानी निकलेगा उसको मैं ज़रूर यूज़ करूँगी, उसको ज़रूर मैं खाने में सब्ज़ी में डालूँगी। तो चलिए कैसे मैं बनाती हूँ। मेरे जैसा ढूंढ के ला मेरा सजन। मेरी पूजा पाठ हो गई है और मैंने ये सब कपड़े जो कल मैंने पहने थे ये सब तय करके रख रही हूँ, क्योंकि करना भी मुझे ही है, गंदे संदे तो रख नहीं सकती। ये साड़ी मुझे इतनी अच्छी लगी मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे बेटे की पसंद बहुत अच्छी है। ये मैंने अभी पहनी थी, अभी मैंने पूजा करी थी। तो आज वो है मावस भी है, वो क्या कहते हैं, सोमवती मावस थी। तो वही मैंने पूजा करी थी, तो पहनी थी, क्योंकि हिंदू धर्म में कायदे से पूजा करनी चाहिए, सही नहीं। जब आपके कल्चर साड़ी में हो तो साड़ी में ही करना चाहिए। मेरा ये अलग होता है कि मैं अकेली रहती हूँ, अकेली पड़ जाती हूँ काम में, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। सन सन न न न न। पर अब मैंने सोच लिया, मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं कोई भी फंक्शन में काम पहले कर लिया करूँगी, उसके बाद में तैयार हो जाया करूँगी। ताकि हिंदू धर्म के हिसाब से या मैं अपने ससुराल के कल्चर के हिसाब से उस कल्चर को अच्छे से फॉलो कर सकूं। अरे यार क्या है,
जय श्री राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बहुत बड़ी। पता नहीं मक्खी कहाँ से आ गई है। मुझे घिन आती है मक्खी से, और मक्खी ही आ गई है, पता नहीं कहाँ से आ गई है। चलिए, तो आप लोग सब, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे, और मैं भी बढ़िया हूँ। वैसे जैसे देख सकते हैं, मेरे फेस पे ही देख सकते हैं कि मैं बढ़िया हूँ। और पता है आज सुबह हमारे घर में क्या हुआ था? नहीं, पहले आप सभी को गोवर्धन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो गोवर्धन आज है नहीं, कल है, क्योंकि आज इसलिए नहीं मना रहे हैं क्योंकि शाम को है ग्रहण। शाम को ग्रहण लग जाएगा, चंद्र ग्रहण है, तो वो ग्रहण लग जाएगा, इसीलिए आज गोवर्धन की पूजा नहीं कर रहे हैं। सारे लोग कल कर रहे हैं, और आज अच्छा दिन भी नहीं है जो रखें, तो प्लीज़ ना रखें। आज अच्छा दिन भी नहीं है, तो सब लोग कल ही करेंगे। देखो कितना परेशान कर रही है मक्खी मुझे। मैंने मीठा खाया ना, इसलिए मुझे परेशान कर रही होगी। तो पता है आज हमारे यहाँ सुबेरे क्या हुआ था? सुबेरे ऐसा हुआ था, सुबह जैसे ही मेरा बेटा जा रहा था काम से, उसने अपनी बाइक जैसी निकाली, क्योंकि हम उसकी बाइक है ना, हम अंदर घर में खड़ी करते हैं, बाहर नहीं खड़ी करते हैं, अंदर खड़ी करते हैं घर में। इसी वजह से हम बाहर नहीं खड़ी करते, कि मैं बताऊंगी आपको रीज़न क्यों नहीं हम उसकी बाइक खड़ी करते। और मेरे हस्बैंड की बाइक रहती है बाहर, और ऊपर जहाँ भैया रहते हैं उनकी गाड़ी भी बाहर ही रहती है, घर में नहीं रहती है। उनके पास दो हैं वैसे, ऊपर वाले भैया के पास एक 4 व्हीलर है और एक 2 व्हीलर है, दोनों हैं। तो आज मुझे ये याद नहीं कि सुबह मैंने, पहले बात तो हम लोग लेट ही उठे थे, जल्दी नहीं उठे थे, लेट उठे थे, बहुत लेट उठे थे, 8 बजे समथिंग उठे थे हम लोग। हाँ, तो मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई, तब भी मुझे लगता है कि कुछ नहीं था बाइक के नीचे। लेकिन जब सब कुछ मतलब ठीक था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया इतना कि कुछ है या नहीं है। मैं तो अपना नॉर्मली झाड़ू वाड़ू लगा के अपना फ्री होके अपना नहावा के पूजा, झाड़ू पोछा करके पूजा वूजा, क्योंकि हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, वो मेरी गलती है। लेकिन अब मैं उस चीज़ को मैं ध्यान करूँगी, ठीक है। तो सुबह मैंने, जैसे मेरा बेटा जाने को हुआ ना, तो हम लोग मुझे मतलब मुझे या कि मेरा बेटा पहले अपने पापा की बाइक को हटाता है, उसके बाद अपनी निकालता है बाइक। तो मेरे हस्बैंड की बाइक के पीछे वाले पहिए के नीचे, जस्ट नीचे, जैसे हम किसी चीज़ को कुचल के जाते हैं ना, इसके नीचे नींबू रखा हुआ था। वो तो एकदम मेरी निगाह पड़ गई, क्योंकि मैं जब भी ये लोग जाते हैं ना, तो मैं देखती हूँ दरवाजे पे, क्योंकि मैं ही खोलती हूँ दरवाजा। मुझे पता है कि पापा बेटे तो ऐसे करेंगे नहीं, सॉरी बाप बेटे कह रही थी, पापा बेटे तो ऐसा करेंगे नहीं, तो मैंने कहा मैं ही देख लेती हूँ। तो जैसे मैंने, मेरी निगाह पड़ी, मैंने कहा क्या है, आलू सा? मैंने कहा आलू सा तो नहीं है। फिर मैंने कहा हो सकता है आलू छील के किसी ने डाल दिया छोटा सा। तो फिर देखा मैंने गौर से, मैंने कहा ये तो नींबू है। फिर मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा रुक, तो वहीं पे रुक जा 2 मिनट। मैंने कहा फिर मैंने उसको, फिर मेरे बेटे ने कहा मम्मी इस पानी डाल दो, तो फिर हम लोगों ने पानी डाला उस पर, और फिर एक तरफ कर दिया। पर मुझसे पता है एक छोटी सी गलती हो गई थी। छोटी सी गलती क्या हो गई कि क्या कहते हैं ना, कि दिमाग में नहीं आता है, बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आता है। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने ना उसे एक तरफ रख दिया, क्योंकि यदि मैं पानी से आगे करती तो दूसरे के दरवाजे पे जाता, तो वो भी ठीक नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि, फिर मेरे को इतना ध्यान नहीं आया कि मैं नाली में कर देती उसे। मैंने फिर वो कचरा वाला भी, उसी टाइम कचरा वाला भी आ गया, तो वो कचरा उठा के ले आता, वो लड़का उठा के ले गया, मैंने मना नहीं कर पाई उसे। और मुझे पता है इतना दिक्कत हो रही कि उस लड़के को कुछ ना हो कभी भी। छोटा सा बच्चा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बच्चा ही है, किसी के बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये टोटके करते हैं ना, उनसे ये पूछो अपना कहाँ का भला कर लेते हैं, जो दूसरों के बच्चों या हस्बैंड के ऊपर करते हैं आप टोटके। इससे आपको क्या फ़ायदा मिल जाता है? कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है, ऊपर अपना नुकसान खुद कर बैठते हैं। ये नहीं समझता इंसान कि हम खुद अपना नुकसान कर रहे हैं, बस दूसरे का नुकसान करने से मतलब है, ठीक है। यदि आप दूसरे का नुकसान करके आप खुशी मिलती है आपको, तो मेरा वो तो अच्छा रहा। मेरे सामने वाली है ना, ऊपर ही बैठी थी, मैंने तुरंत उन्हें आवाज़ लगाई, मैंने कहा आप देखो इसके नीचे, देखो क्या पड़ा हुआ है, देखो। तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने मुझे बोला कि पानी डालो इसे, और वो कचरे वाला आ रहा होगा तो वो उठा के ले जाएगा। तो ऐसे ही हुआ। लेकिन मुझे इतना दुख हो रहा है ना अब, कि मैं कहती हूँ भगवान उस बच्चे को कुछ ना हो, सच में। तो
बस ये था, आज मेरे साथ ये हुआ था। पर ऐसे यार करना नहीं चाहिए किसी का ना। देखो किसी का बुरा करके कभी किसी का भला नहीं होता है। हम तो पता है इतनी इतनी सिचुएशन से गुजरे हैं कि हमें पता है कि हमने लोगों ने हम पे टूट के जो किए हैं ना, उसका जो लोग कहते हैं ना कि हाँ जी इन पे मैं विश्वास नहीं करता, ये चीज़ नहीं होती हैं, भाई हकीकत में होती हैं। हम पे तो बीती हुई है ये सब चीज़ें। हमें पता है हम कैसे कैसे, हमने क्या क्या देखा है, जो जो नहीं देखना चाहिए था हमने वो देखा है। पता है हर चीज़ से हम परेशान, पैसों से सबसे ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा ही परेशान थे। बहुत कुछ देखा हम लोगों ने। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट भी हो गया था उसी बीच। मैं यहाँ पे नहीं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड का भी एक्सीडेंट हो गया था और उसी टोटके के चक्कर में। और मुझे पता है कि यहाँ कौन करता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलती कि अच्छा नहीं लगता। देखो किसी की, हम बिना देखे किसी को नहीं बोल सकते हैं, हालांकि हम सबको पता है कि कौन है क्या नहीं है, लेकिन बिना देखे नहीं कह सकते हैं ना। प्रूफ होना चाहिए। मेरे पास तो एक प्रूफ था, लेकिन मैंने एक गलती कर दी थी कि मैंने कहा, मैं भी आप लोगों की तरह नहीं मानती नहीं थी किसी भी चीज़ को कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब अब मेरे पे धीरे धीरे जब बीती ना, तब मुझे पता चला है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ आप इस, यदि आपके पास ये ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो इसे इग्नोर मत करिएगा, इसका इस चीज़ का गौर करिएगा। और हाँ, यदि आपके घर के आसपास या आपके घर में कभी ऐसी कोई चीज़ मिलती तो उसे प्लीज़ हाथ मत लगाइएगा, उसे पानी डाल के उस पर और लकड़ी से उठाइएगा। मेरा दिमाग तो बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन प्लीज़ आप लोग मत ऐसा करिएगा। तो बस यही था मेरा आज का। और सुबह से पता है मेरी पूजा भी बहुत लेट हुई थी इसी चक्कर में। मैंने सुनाया तो था, मैंने खूब सुनाया था, लेकिन असर नहीं होता है। मेरी सामने वाली पे भी, मेरे घर के जो सामने रहती हैं उनके ऊपर भी किया था, लेकिन उन्होंने भी खूब सुनाया था। खूब, उन्होंने तो मुझसे भी ज़्यादा सुनाया था। मैं तो खैर ज़्यादा नहीं बोली क्योंकि मेरे सर में दर्द होने लगा था बहुत तेज। मैंने ज़्यादा नहीं बोला था, मेरी बस की नहीं होती आजकल लड़ना, क्योंकि तो मैं नहीं ज़्यादा बोलती हूँ। फिर मैं चुपचाप, मैं 2-4 बात सुनाकर और चली आई। और उन्होंने तो इतना सुनाया था ना, तब भी इन लोगों के कोई असर नहीं हुआ था। इतने बेशरम लोग होते हैं ये, इन पर कोई असर नहीं हुआ था। तो बस, और आज है ना बड़मावस से, और देखिए मैंने पाँव में आज शादी से सेकंड बार मैंने आज महावर लगाया अपने पैरों में। जिसकी ये उंगली देखो, ये उंगली एक ही नहीं, ये तो मिट गई यार। हाँ ये भी मिट गई, ये तो मैंने धोया था तो मिट गई, झाड़ू से ही मिट गई। तो ये धुल गई है। पैर मेरे हो रहे हैं, मावर लगाया था मैंने। तो वो बड़मामस पूजी थी मैंने आज। तो बड़मामस मैं तुलसी जी से करती हूँ। सोमवती मावस, बड़ा मामस नहीं, सोमवती मावस। आज सोमवती मावस भी थी, तो वो करी थी मैंने। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे। मैंने अपने पैरों पे महावर लगाया हुआ है। ये पहली बार महावर लगाया है, मुझे लगाना नहीं आता है, तो मैंने इसी तरीके से महावर लगाया है अपने। चलिए तो दिए के पास ही ले जाता, पहले फिर लेके जाता। तो यहाँ पर मैं कर रही थी सोमवती मावस की तैयारी। तो यहाँ मैं पिछली बार, मतलब ये मेरी सेकंड मावस पूजा है, सोमवती मावस। वैसे मैं मावस पूजती हूँ, हर मावस को पूजती हूँ मैं अपने देवताओं की, लेकिन ये वैसे सुहागनों की जो होती है ना सोमवती मावस, जो सोमवार को आती, तो ये मेरी वो है। तो यहाँ पे मैं वो पूजा कर रही थी और अकेली कर रही थी, जैसे मुझे समझ में आता मैं वैसे ही कर रही थी। क्योंकि जब तो मैंने जो पहली बार रखी थी वो तो मैंने दीदी के यहाँ से स्टार्ट करी थी, शुरू करी थी। तो जब वो बीमार थी तो वहीं थी, तो उन्होंने कहा तू भी कर ली, तो मैंने करी थी। तो बस मैं वही पूजा कर रही थी। और आपको है ना ये वैसा वाला कैमरा तो आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन ये मैं सीधे हाथ से पूजा कर रही हूँ। कभी आप ही कहें कि उल्टे हाथ से कर रही हो। और जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास कोई कैमरामैन तो है नहीं, कोई वीडियो बनाने वाला तो है नहीं, तो मुझे सब
खुद ही को ट्राई करना पड़ता है, वीडियो जैसे से बनानी पड़ती है मुझे। तो बस मैं वही बना रही थी और यहाँ पे मैं इस तरीके से पूजा करती, जैसे मतलब मुझे दीदी ने बताया था मैं उसी तरीके से पूजा करती हूँ। और इससे पहले जो आपने मेरी वीडियो मतलब वो देखी थी, तो उसमें मेरा जो बेटा है वो वीडियो बना रहा था, मैं उससे कह रही थी कि मेरे वीडियो बना। तो मैं उसको बता रही थी कि ऐसे कर ऐसे कर। हालांकि वो बहुत अच्छी वीडियो बनाता है, मुझे उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत अच्छी ही वीडियो बनाता है, क्योंकि सभी उससे कहते हैं, उसके फ्रेंड्स वगैरह भी उससे ये कहेंगे तो हमारी वीडियो बना, तो वो करता है। तो क्या कहते हैं, तो पता है मुझसे कह रहा था, मैंने कहा तू मेरी वीडियो बना, मुझे इंस्टाग्राम पे डालना है। तो मुझसे कहता है कि क्या कहते हैं यार, सब लोग मुझसे कहते हैं, कभी कोई मेरी नहीं कहता कि बना दो, ला हम तुम्हारी बनाए, लेकिन सब मुझसे कहेंगे कि वीडियो बना। तो क्या मैं वीडियोग्राफर हूँ क्या? तो मैंने कहा चल चल बनाना चुपचाप से। तो उसने बनाई मेरी वीडियो वहाँ पे। तो उसको आपको पूरी वीडियो अच्छे से देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर जाके मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। आपको जब वीडियो वहाँ पे दिखेगी मेरी वीडियो, यदि आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ना लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, है ना। और वहाँ पे भी मुझे फॉलो ज़रूर करना, ठीक है। और यहाँ पे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यहाँ पे मैं महावर लगा रही हूँ, महावर मुझसे लग नहीं रहा था, तो मैंने मतलब ट्राई किया था पहली बार कि कैसे लगता है। और वैसे ये है ना, किसी और चीज़ से लगाते हैं, जैसे कान कुरेदते हैं उससे, जो मार्केट में मिलती है रुई से, लेकिन मुझे लगाना नहीं आता, तो मैंने जैसा लगाया वैसे लगा लिया। तो यहाँ पे पता है क्या कहते हैं, यहाँ पे महावर लगाओ ना तो सब कहते हैं बिहारी बिहारी। और हमारे यहाँ जब महावर लगाते हैं ना, तो हमारे यहाँ जब शादी होती है तो महावर ज़रूर लगाते हैं, मेहंदी भी लगाते हैं प्लस महावर भी लगाते हैं जब फेरे होते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि और फिर प्रॉपर क्यों ना श्रृंगार करें हम, है ना। जब ऊपर वाले ने हमें दिया है तो हम प्रॉपर श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार तो यही होते हैं, पर यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं लगाते हैं, मुझे ये नहीं पता। लेकिन इस बार मैंने तो लगाया था। ऊपर जो लड़की रहती है, मतलब जो रहती हैं ऊपर, तो उन्होंने मुझे बोला था कि क्या कहते हैं भाभी आप लगाया करो, इसमें क्या है, जब हमारा कल्चर है महावर लगाने का तो लगाओ। तब इस वजह से मैं लगा रही हूँ कि 16 श्रृंगार तो भैया 16 श्रृंगार ही होता है, तो मैंने इसलिए लगा लिया है। और मुझसे लग नहीं रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा सा वेट मेरा भारी है, पेट बाहर को निकला हुआ है, तो मुझे बैठते नहीं बन रहा था। तो मैंने बड़ी मुश्किलों से ये महावर लगाया था। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, यदि आप लोग भी ऐसा पूजा करते हैं ना, सोमवती मावस की पूजा करते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बताइएगा कि आप लोग कैसे पूजा करते हैं, मतलब सोमवती मावस की आप कैसे पूजा करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको मेरी पूजा में कोई कमी लग रही होगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि मुझे इतना पूजा के बारे में थोड़ा कम नॉलेज है, इतना नहीं है। और गलती करके ही इंसान अच्छा सीखता है, मेरा ये मानना है। तो इसीलिए तो, और आज हम इतने लेट हो गए हैं, अभी तक हमारा खाना पीना कुछ नहीं बनाया। और मेरे हस्बैंड गए हैं अपने बाल कटवाने के लिए, और दोपहर के बज रहे हैं 1:30, अभी तक वो आए नहीं हैं। मैंने उनसे कहा था कि मेरे लिए समोसे लेकर आना, लेकिन अभी तक तो आए नहीं। वो भी बेचारे भूखे गए हैं, बस चाय पी के ही गए हैं और भूखे ही गए हैं। और वो वैसे भी मुझे हर बार कहते हैं कि नेहा जिस दिन मेरी छुट्टी होती है ना, उस दिन तू है ना मुझे टाइम पे खाना नहीं देती है, क्योंकि टाइम पे खाना इसलिए नहीं हो पाता, एक तो हम लेट उठते हैं, फिर हमारा ये है कि नहा धो के पूजा करना होता है। तो वहाँ आधे घंटे तो मुझे पूजा भगवान जी नहलाने वगैरह पूजा करने में ही लग जाता, आधा पौन घंटा तो लग ही जाता है मुझे। तो बस वहाँ पे टाइम लग जाता है, उसके बाद फिर खाने पीने में लगो। और आज मुझे सोमवती मावस की भी पूजा करनी थी, तो बिना चाय पी के, तो मैं ये सोची थी हम दोनों एक साथ चाय पी लें। फिर मैंने कहा कि चलो टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो मैं आपको चाय बना के दे देती हूँ, आप चले जाओ बाल कटवाने, और मैं बाद में चाय पी लेती हूँ। हाँ जी, मैंने कल बनाई थी, कल थी दीपावली ना, तो कल मैं क्या कहते हैं, कल मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी और बाकी नहीं बना पाई थी, क्योंकि मैं अकेली काम करने वाली घर में,
तो नहीं हो पाया था। बस थोड़ी सी रील शूट करी थी, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसका साउंड नहीं, लेकिन वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो को। और जो लोग नए वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, जल्दी जल्दी जाके वो रील आपको कंप्लीट मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगी, तो जल्दी जल्दी जाकर फॉलो करिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है NS751502 करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। जल्दी जल्दी जाओ और फॉलो करो। और वो बाकी वीडियो कर देख के मेरी कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको। मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।